अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, इस वीडियो में मैं आज आपसे जितने भी फ़ोन शेयर करूँगा, इनमें से कोई भी एक स्मार्टफ़ोन आपने भूल कर भी नहीं खरीदना। अगर आपने खरीद लिया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं तो किसी की स्क्रीन में लाइन आ रही है, किसी की स्क्रीन में डॉट हो रहा है, कोई ओवरहीट हो रहा है, कि बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है, किसी की बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, तो कोई तो वैसे ही डेड हो जाते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी स्मार्टफ़ोन खरीद लेते हैं तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेंगे, क्योंकि इन स्मार्टफ़ोन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये स्मार्टफ़ोन कौन से हैं? वैसे इनकी मैं डिटेल स्पेसिफ़िकेशंस तो आपसे शेयर नहीं करूँगा। मॉडल का नाम बताऊँगा, कंपनी का नाम बताऊँगा, कौन-सा वेरिएंट आएगा और आपने किस फ़ोन को अवॉइड करना है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो अगर आप एक नया स्मार्टफ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, और क्या पता जो स्मार्टफ़ोन आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं वही स्मार्टफ़ोन मैं आज आपसे शेयर करूँ कि उसमें कोई इश्यू है, तो आप वो बिल्कुल भी मत खरीदना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान दूर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। मैं मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेज़, अपकमिंग स्मार्टफ़ोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स की रिव्यूज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको उसके लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस स्मार्टफ़ोन, जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे वो पोको है। बेसिकली पोको के जितने भी स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, उनमें तकरीबन 50 से 60% स्मार्टफ़ोन्स में डेड का इश्यू आता है। मेरे साथ भी एक सीन ऐसा हुआ था, मेरे पास पोको M3 था, उसमें मतलब कि उस फ़ोन को मैंने रात को रखा तो सुबह मैंने उसको पकड़ा, वो फ़ोन डेड हुआ पड़ा था, कुछ भी नहीं किया, ना ओवरहीट किया, ना चार्जिंग पे था फ़ोन, फ़ोन ऑटोमेटिकली ही डेड हो गया। बट मैं आपको पोको की 2 स्पेसिफ़िक मॉडल बताऊँगा, पोको X3 एंड पोको X3 प्रो। इन 2 स्मार्टफ़ोन्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। मतलब अगर आप खरीद लेते हैं, वैसे इनकी गेमिंग परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, इनकी ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, इनका बैटरी बैकअप भी अच्छा है और प्राइस बजट भी ठीक है। 8 128 में वेरिएंट आते हैं, 6 128 में आते हैं, बट आपने इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे ये बजट में ही आते हैं। बट इनमें डेड होने का काफ़ी ज़्यादा इश्यू है, फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसको दोबारा चलने की मतलब हिम्मत ही नहीं होती फ़ोन में कि वो फ़ोन दोबारा चल जाए, आप उसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। और दूसरी बात, इन फ़ोन्स में एक मेन इश्यू ये है कि इन फ़ोन्स को जब आप रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, तो ये फ़ोन दोबारा ऑन ही नहीं होते। ऑन हो भी जाते हैं तो इनमें IMI का इश्यू आ जाता है, या फिर इनमें सिम नहीं चलती, या फिर कोई और ऐसा मेन फ़ॉल्ट आ जाता है जिसमें फ़ोन्स को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो आपने पोको X3 एंड X3 को अवॉइड करना है। इसके बाद हम चलते हैं सैमसंग की तरफ। वैसे सैमसंग की नोट सीरीज़ में मैंने 2 मॉडल्स निकाले हैं, सैमसंग नोट 8 एंड नोट 9। नोट 8 और नोट 9 को लोग इसलिए खरीदते हैं, जो नोट सीरीज़ या सीरीज़ के लवर हैं, वो एक बजट में रहते हुए अंडर 35,000 के बजट में नोट 9 और नोट 8 दोनों मॉडल्स मिल जाते हैं। क्योंकि ये एक एज स्क्रीन है, तो जो लोग एज स्क्रीन के लवर हैं सैमसंग के, तो वो कम बजट में नोट 9 या फिर खरीद लेते हैं, या फिर नोट 8 ले लेते हैं। तो मैं इन दोनों फ़ोन्स में ही 2 से 3 मेन फ़ॉल्ट आते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फ़ोन्स की बैटरी टाइमिंग बिल्कुल गंदी है। कम से कम 4 घंटों का बैकअप भी बमुश्किल देते हैं। अगर आप बैटरी चेंज करते हैं, न्यू बैटरी डालते हैं, तो शायद 1-2 घंटों का फ़र्क पड़ जाए, बट इनमें बैटरी टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा इश्यू है। दूसरा, इनकी स्क्रीन्स में शेड काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। अगर आपका फ़ोन ओवरहीट हो जाता है या आपके हाथ से एक बार गिर जाता है, तो इनकी स्क्रीन में शेड आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं। और शेड के बाद इनकी स्क्रीन में डॉट भी बड़ी जल्दी आ जाती है। अगर आपकी स्क्रीन में डॉट आ जाता है या आपकी स्क्रीन में शेड आ जाती है, तो आपका फ़ोन अगर 40,000 रुपए का है, तो बमुश्किल 20,000 का भी मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि जो बंदा उसको लेगा वो अपने रिस्क पर लेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो आपने नोट 8 एंड नोट 9 को अवॉइड करना है। इसके बाद सैमसंग की नोट 10 सीरीज़ में भी एक इश्यू मुझे मिला है, लेकिन वो सिर्फ नोट 10 में मिला है, नोट 10 प्लस में नहीं है। नोट 10 में हमें बैटरी का इश्यू मिला है। एक तो बैटरी छोटी है, वैसे फ़ोन 8 256 और 12 256 2 वेरिएंट में आता है, बट दोनों वेरिएंट में ही आपको बैटरी का इश्यू मिलता है, क्योंकि फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, नो डाउट कि इसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है, इसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है। कैमरे में सैमसंग का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि सैमसंग ही आईफ़ोन की डिस्प्ले बनाता है, तो इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। एटलीस्ट फ़ोन 4 से 5 घंटों का भी बैकअप नहीं दे पाता, तो आपने इस फ़ोन को अवॉइड करना है। वैसे दुकानदार को आपको बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देगा कि आप ये ले लें, आप ये फ़ोन ले लें, बट आपने इस फ़ोन को अवॉइड करना है, क्योंकि इस फ़ोन को खरीदने के बाद आपको बैटरी की काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। इसके बाद बात आती है हुआवे की। वैसे हुआवे के पाकिस्तानी मार्केट में नए मॉडल आ तो नहीं रहे, बट कुछ मॉडल जो शॉपकीपर्स बाहर से इंपोर्ट करके लोगों को सेल कर रहे हैं, जिसमें प्योरा 70 अल्ट्रा आता है, ये हुआवे की पी सीरीज़ आती है या हुआवे की मेट सीरीज़ आती है,
या फिर हुआवे की अदर वाई सीरीज़ आती है, उनमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें गूगल की सर्विस ही नहीं है। फिर चाहे आप गूगल यूट्यूब यूज़ करते हैं या फिर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं या गूगल की कोई भी सर्विस आप यूज़ करते हैं, उसमें बेसिकली प्ले स्टोर ही नहीं है। जिस फ़ोन में यार प्ले स्टोर नहीं है, उस फ़ोन को हम यूज़ करके क्या करेंगे? तो आपने इस फ़ोन को भी अवॉइड करना है। फिर चाहे हुआवे का कोई भी मॉडल है, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सर्विसेज़ हैं जो गूगल के बगैर काम नहीं करती, तो आपने इसको भी अवॉइड करना है। इसके बाद वन प्लस की तरफ आते हैं। वैसे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें इश्यूज़ आ जाते हैं और कुछ मॉडल ही में ही इशू आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रांड के सारे स्मार्टफ़ोन्स में इशू आ जाता है। बट सैमसंग के बाद अब वन प्लस की बात करें तो वन प्लस 8 में मुझे एक मेन इशू मिला। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा कस्टमर को ये इशू आया, बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू आया। कमेंट सेक्शन में मुझे बंदों ने बताया कि यार वन प्लस की 8 की जो स्क्रीन है, इसमें हमें लाइन का इशू आता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन गिरता है या फ़ोन ओवर हीट होता है या फ़ोन पानी में गिरता है फिर लाइन आती है। ये लाइन ऑटोमेटिक ही आ जाती है। और अगर आपके फ़ोन में लाइन आती है तो एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन 60,000 रुपये का या 55,000 का है, तो बमुश्किल 30 से 32,000 रुपये का रह जाएगा। अगर उसकी स्क्रीन में डॉट आ जाता है या उसकी स्क्रीन में लाइन आ जाती है या उसकी स्क्रीन में शेड आ जाती है, तो आपने वन प्लस 8 को अवॉइड करना है। क्योंकि वन प्लस 8 वैसे एक अच्छा फ़ोन है, इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, नो डाउट। मैं खुद भी एक वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट वन प्लस 8 है, आपने उससे अवॉइड करना है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 8/128 और 12/256, बट आपने इस फ़ोन को अवॉइड करना है इसकी डिस्प्ले की वजह से। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डिस्प्ले एज है, अच्छी है डिस्प्ले, बट इसकी डिस्प्ले अगर आप रिप्लेस करवाने चले जाते हैं तो सैमसंग और वन प्लस की जो डिस्प्ले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, उतने का फ़ोन नहीं होता जितने की डिस्प्ले होती है, तो आपने वन प्लस 8 से भी अवॉइड करना है। इसके बाद वन प्लस का एक और मॉडल वन प्लस 9 प्रो, मैं वन प्लस 9 की बात नहीं कर रहा, मैं वन प्लस 9 प्रो की बात कर रहा हूँ, जिसमें एज स्क्रीन आती है, कर्व्ड स्क्रीन आती है। वन प्लस 9 प्रो में हीटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मिल रहे थे। वैसे ही फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में 2 वेरिएंट आ रहे हैं, 8/256 और 12/256, तकरीबन 75 से लेकर 85-90 के राउंड अबाउट मिल जाती हैं दोनों वेरिएंट, सिंगल सिम, डबल सिम, 3-4 वेरिएंट आते हैं। तो आपने इस फ़ोन को भी अवॉइड करना है। वैसे अगर आप किसी सर्द इलाके में रहते हैं या फिर नॉर्थ साइड पर रहते हैं पाकिस्तान में, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। बट पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे गर्म इलाके हैं, मुल्तान वाली साइड, वो लोग इस फ़ोन को मत खरीदें, क्योंकि इस फ़ोन में हीटिंग के काफ़ी ज़्यादा इशू है। और विदाउट कवर अगर आप इस फ़ोन को, वैसे इसकी ग्लास बॉडी है प्लस मेटल का फ्रेम है, तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। इश्यूज़ नहीं है इसमें, लेकिन जो एज स्क्रीन है इसमें भी लाइन्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखे गए हैं, तो आपने इस फ़ोन को भी अवॉइड करना है। वैसे लाइन का कोई इशू नहीं होता, लाइन आ जाती है, आप यूज़ करते हैं, हीटिंग का कोई भी इशू नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि ओवर हीट होकर फ़ोन के ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, बट लाइन का कोई इशू नहीं होता। अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आप एक ओवर हीटिंग वाला फ़ोन ले सकते हैं, वन प्लस 9 ले सकते हैं, नोट 9 ले सकते हैं, नोट 10 ले सकते हैं। बट मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि जब किसी फ़ोन में इशू आता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद वैसे लोग सोचते नहीं हैं, इन्फिनिक्स टेक्नो में भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि यार ये लोकल फ़ोन्स होते हैं, आईपीएस डिस्प्ले होती है, इन्होंने क्या हीट होना। बट मेन इश्यूज़ इन्फिनिक्स की नोट 12 सीरीज़ में आया था, अभी भी लोग उस फ़ोन को खरीद रहे हैं। उस फ़ोन में एक मेन इशू ये था कि जब हम उस फ़ोन को रीसेट करते हैं या उस फ़ोन में किसी भी फ़ाइल को डिलीट करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि उसका फिंगरप्रिंट काम करना छोड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस इशू को फेस किया। अगर वो फिंगर रिप्लेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका फिंगर मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर वो रिप्लेस कर भी देते हैं तो चलता ही नहीं है, क्या पता उसके बोर्ड से कोई कनेक्शन ख़राब हो जाता है या उसके सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ जाता है, बट उसका जो फिंगरप्रिंट है वो चलता ही नहीं है। इसलिए आपने नोट 12 को भी अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट का इशू आया है। इसके अलावा इन्फिनिक्स का एक और फ़ोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इसमें हैंग का इशू आया है। मतलब 464 का ये फ़ोन है, फिर भी इसमें हैंग नहीं होना चाहिए था, बट ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो हैंग के चांसेस शायद हो पीछे से कंपनी से ही, लेकिन ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है। शायद कंपनी ने कहा है कि ये फ़ोन 464 है, बट शायद रियल में ये फ़ोन 264 हो, मुझे ऐसा शक होता है। बट इस फ़ोन में हैंग के काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो इस फ़ोन को भी आपने अवॉइड करना है। इसके बाद अगर हम आईफ़ोन की बात करें तो आईफ़ोन के 2 मॉडल्स में लेटेस्ट मॉडल है, ऐसा नहीं है कि पुराने मॉडल्स है, लेटेस्ट मॉडल है, 2 लाख प्लस के बजट में इस वक्त दोनों मिलेंगे। आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स, इसको भी आपने अवॉइड करना है। आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स चाहे पीटीए है या पीटीए अप्रूव्ड नहीं है, इसमें एक मेन इशू ये आता है, या तो इसकी स्क्रीन वाइट हो जाती है या फिर इसकी स्क्रीन ग्रीन हो जाती है। आपको पूरा फ़ोन खुलवा कर उसकी स्क्रीन को रिपेयर करवाना पड़ता है या फिर स्क्रीन रिप्लेस करवानी पड़ती है।
तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा फ़ोन लें 2 ढाई लाख या 3 लाख के बजट में, जिसमें आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। आप 13 प्रो ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, बट 13 प्रो मैक्स से अवॉइड करें। तो या फिर आप 12 प्रो मैक्स ले लें या 14 प्रो मैक्स ले लें, अपना बजट कम कर लें या बढ़ा लें, लेकिन 13 प्रो मैक्स को अवॉइड करें। इसके अलावा आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स को छोड़ दें, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स की बात करें तो 15 प्रो मैक्स में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आईफ़ोन 15 में एक इशू आया था। आईफ़ोन 15 की जो स्क्रीन है, जब हम उसको ऑन करते थे, जो लॉक स्क्रीन है, उस पर आकर फ़ोन हैंग हो जाता था। फ़ोन चलता ही नहीं था, चाहे आप उस फ़ोन को ऑफ़ कर लें, ऑन कर लें, कुछ भी कर लें। ऑफ़ तो फिर वो होता ही नहीं था क्योंकि उसकी स्क्रीन काम नहीं करती थी। बट इस फ़ोन में स्क्रीन हैंग का इशू आता है कि लॉक स्क्रीन पर फ़ोन हैंग हो जाता है। वैसे ही इस वक़्त कम से कम ये 1.5 लाख प्लस के बजट में आता है, तो आपने इसको भी अवॉइड करना है। आप 15 प्रो ले लें, 15 प्रो मैक्स ले लें, लेकिन आप 15 सीरीज़ को अवॉइड करें क्योंकि इसमें ये इशू हमें देखने को मिल रहा है। ये थे कुछ स्मार्टफ़ोन्स जिनमें बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि किसी की स्क्रीन में लाइन है, किसी की स्क्रीन में डॉट आ रहा है, कोई ओवरहीट हो रहा है, तो किसी का बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, किसी की स्क्रीन वाइट हो रही है, किसी की स्क्रीन ग्रीन हो रही है, या फिर कोई फ़ोन हैंग हो रहा है। तो इनमें से अगर आप कोई भी स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं तो आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनमें से कोई भी फ़ोन आप मत खरीदें। आपको कोई स्मार्टफ़ोन अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप यूज़ कर रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।